टोकरी घोंसला, शगुन जी ये क्या है? ये क्या बना दिया आपने? घोंसले में रहना सबको पसंद है ना, जैसे चिड़िया अपनी घोंसले में रहती है। और घोंसला बहुत वार्म लगता है, बहुत सेफ लगता है, क्योंकि वो आपके साइज के हिसाब से होता है ना। ऐसा नहीं होता कि इतना बड़ा घर है, जैसे लगता है फुटबॉल फील्ड के बीच में सो रहे हैं। तो घोंसला आपको टाइट एंड कोजी रखता है। तो उसी प्रकार से ये घर हमने बनाया। इनफैक्ट ये एक फ्रेंच स्कल्प्टर है, ब्रीस। ये उनका स्टाइल है, तो ये हमने उनसे सीखा था और ये कोलैबोरेशन में ये वर्कशॉप किया था, जिसे कहते हैं टोकरी घोंसला। आइए, तो ये पूरा भी जो आप देख रहे हैं, ये क्या है? मिट्टी की स्कल्पटिंग है। अच्छा। एंड अगेन हमारे वर्कशॉप के पार्टिसिपेंट्स ने इसको किया है, तो हर काम सब कुछ वर्कशॉप में हुआ है। बहुत सुंदर। आइए। अरे वाह, अब आपको ना टेम्परेचर डिफरेंस इमीडिएटली फील हो रहा होगा, जी, राइट? ठंडा। इवन जहाँ पे हम वॉक कर रहे हैं, आपको मिट्टी का फर्श है, राइट? ये मिट्टी का फर्श है। अब हमें लगता है कि अच्छा, मिट्टी का फर्श का मतलब है कि जी रोज इसमें लिपाई करनी पड़ेगी, हर हफ्ते आपको गोबर से लिपाई करनी पड़ेगी। नहीं, जब आप एक प्रॉपर अर्दन फ्लोर बनाते हैं, जैसे कि ये आपको 100 साल भी चलेगा, और इसमें आप पोछा भी लगा सकते हैं, और इसमें आपको कोई लिपाई कभी करने की जरूरत नहीं है। ये तो नॉर्मल फर्श की तरह लग रहा है मेरे को। बिल्कुल, इनफैक्ट आपको लगेगा जैसे कि ये टाइल है, हाँ, पर ये मिट्टी का फर्श है। अरे तो वही टेक्निक हर चीज की है, सीखने की जरूरत है। ये जो आप सीट देख रहे हैं, इसको हम लव सीट बोलते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका आकार, बिल्कुल, तो ये इस तरीके से, क्योंकि आप ये पॉटरी की तरह है ना, स्कल्पटिंग की तरह है, तो आप लिटरली मानिए कि आपने अपने पूरे घर को स्कल्प्ट किया है। तो ये इतना कंफर्टेबल है, आप खुद भी बैठ करके देखिए कि आपको कोई कुशन की जरूरत नहीं है। प्लस हम आजकल अर्दिंग की बात करते हैं, राउंडिंग, अर्दिंग, कि भाई ह्यूमन बींग्स को आपको मिट्टी में चलने की जरूरत है, ताकि हमारा इन्फ्लेमेशन नहीं हो बॉडी में और हमें डिसीजेस ना हो। जब आप मिट्टी के मकान में रहते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी अर्दिंग हो रही होती है। जब आप यहाँ पे बैठिए, आप 2-2, 3-3 घंटे बैठे रहिए, आपको कभी पीठ में दर्द नहीं होगा। और ये जो फिनिशिंग दी गई है, क्या इसमें किसी मशीन का प्रयोग किया गया है, केवल हाथों का ही काम है? बस हाथ से। अरे वाह, कोई आपको प्लास्टरिंग इक्विपमेंट, टूल्स, जैपनीज टॉवल्स, किसी चीज की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आज की डेट में मेरे स्टूडेंट्स हैं जो अवार्ड विनिंग आर्किटेक्ट्स हैं, जो आपको शोरूम्स डिजाइन करते हैं और उनको आर्किटेक्चरल डाइजेस्ट तो सबसे अवार्ड्स मिलता है। आप उनसे भी पूछिए कि उन्होंने प्लास्टरिंग कैसे करी। वो बताएंगे कि शगुन दीदी, जैसे आपने सिखाया था ना वर्कशॉप में, हम तो पन्नी के टुकड़े से भी प्लास्टरिंग कर लेते हैं। अरे गजब। तो ये भी पूरा वैसे हुआ। ये जो आप फायर प्लेस देख रहे हैं, ये भी पूरा मिट्टी का बना है, और इसमें कोई फॉर्म नहीं है, यानी कि अंदर कुछ छोड़ा हुआ नहीं है, कोई लोहा लकड़ी कुछ भी नहीं है इसमें। ये पूरा का पूरा सिर्फ मिट्टी का बना हुआ है। बहुत लोग स्ट्रक्चर बनाने के लिए मेटल का प्रयोग करते हैं, सरिया का प्रयोग करते हैं। कुछ नहीं चाहिए, कोई सरिया लकड़ी कुछ नहीं चाहिए। आप इसके ऊपर बैठ सकते हैं, आप इस पे आग लगाइए, ये अच्छे से वार्म हो जाएगा, फिर आप बैठिए। ये जो आपको खूबसूरती दिख रही है, ये एक्चुअली चिमनी है। हाँ, तो चिमनी की पाइप यहाँ से जा रही है और फिर वो छत से निकल रही है। उसको भी आपने सुंदर डिजाइन दी थी। बिल्कुल, तो डिजाइन आप कुछ भी कर सकते हैं ना मिट्टी के साथ। वैसे ये सीढ़ियां हैं जिसको हम कहते हैं सबमरीन स्टेयर्स। ये सबमरीन स्टेयर्स से आप ऊपर जाएंगे, और ऊपर भी आपको देखने में छोटा लग रहा है घोंसले की तरह, पर ये इतना स्पेशियस है अंदर कि 2 लोग आराम से सोते हैं। नीचे हमारा सोफा कम बेड है, जिसको ऊपर नहीं सोना है, हम इसको खोल देते हैं, आपको सोफा कम बेड बन जाता है। अगर आप इस तरफ देखेंगे तो अब आप ये देखिए, ये जो आपको टेबल बना है वो भी मिट्टी का है, जो हार्ट शेप लगता है। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, ये आपको क्या हुआ? लैम्प शेड। लैम्प शेड तक आपको मिट्टी की बनी हुई है। तो मिट्टी का तो कुछ भी बन सकता है। मिट्टी से बहुत कुछ हो सकता है, सब कुछ। आपको और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। बहुत सुंदर। तो इस तरीके की चीजें अगर आपको सीखनी है, देखनी है, तो आपको आना पड़ेगा नैनीताल में, गीली मिट्टी में। और यहाँ पर शगुन जी आपको सिखाती हैं, आपको समझाती हैं कि कैसे मिट्टी से क्या कुछ हो सकता है, कैसे आप प्रकृति को और बेहतर बना सकते हैं, प्रकृति को बचा सकते हैं और खुद को बचा सकते हैं। सबसे पहली बात, हमारा जो लाइफ स्टाइल बदला है बीते वर्षों में, उसको कैसे सुधारा जाए, शगुन जी आपको सिखाएंगी। थैंक यू सो मच।